वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक लैपटॉप को परचेज़ करते टाइम उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, खास करके एक बीटेक स्टूडेंट्स को। तो बीटेक सीएसई के स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं लैपटॉप को परचेज़ करने में। तो इस वीडियो में हम वही डाउट क्लियर करने वाले हैं और यहाँ पे हम किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं करेंगे कि स्पेशल उसी ब्रांड का लैपटॉप लेना चाहिए। यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बात करेंगे कि अगर आपको ये टेक सीखना है तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम डीएसए की, जो कि है डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। तो गाइज़ यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हो कि यहाँ पे आप C++ एंड अदर कोडिंग लैंग्वेजेस में आप लॉजिक बिल्ड कर रहे होते हैं। तो इसके लिए आप, अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता तो आप 4 GB लैपटॉप में भी इसे ईज़िली प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि डीएसए आप ऑनलाइन कंपाइलर्स पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो और 4 GB रैम इनफ है। अगर आप इनफाइनाइट लूप चला रहे हो डीएसए में तो बात अलग है, वो तो फिर आप जितने मर्जी हाई लेवल लैपटॉप ले लो, अगर मेमोरी को आप कंज्यूम कर रहे हो तो वो सिस्टम क्रैश हो ही जाएगा। तो अगर नॉर्मल आपको डीएसए करना है तो मैं कहूँगा अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप 4 GB रैम में ईज़िली कर सकते हो। 256 GB SSD इनफ है उसके लिए। और प्रोसेसर की अगर मैं बात करूँ तो प्रोसेसर हमेशा मैं रेकमेंड करूँगा कि आपको, रील्स भी आपने काफ़ी देखी होंगी, वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि एच वाला प्रोसेसर लेना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि बेटर यही है कि आप एच वाला प्रोसेसर ले लो। हो सकता है इस मिनिमम में भी डीएसए का काम चल जाएगा, बट एच वाला प्रोसेसर लो तो ज़्यादा बेटर है। और मिनिमम 256 GB SSD तो मैंने बता ही दिया अगर सिर्फ आपको डीएसए करना है। तो नंबर 2 पे हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट और एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में। तो यहाँ पे मैं सीधी बात कहूँगा कि आपको 8 GB रैम मिनिमम तो लेनी चाहिए। और यहाँ पे देखो, ये जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं यहाँ पे फाइल्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो हो सकता है यहाँ पे स्टोरेज का भी इशू आता है। लेकिन 256 GB में आप कर सकते हो, बट मैं नहीं कहूँगा कि ये उतना इनफ है। यहाँ पे 512 GB SSD मैं कहूँगा आप चला सकते हो काम, क्योंकि एंड्रॉयड डेवलपमेंट में देखोगे आप, एंड्रॉयड स्टूडियो चलाना पड़ता है, वो मोर देन 1 GB का एक SDK है जहाँ पे आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट की काफ़ी चीज़ें पहले से मिल जाती हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो यहाँ पे 8 GB रैम तो मिनिमम चाहिए आपको। और वेब डेवलपमेंट में भी आप आजकल देख रहे हो React.js वगैरह, Next.js वगैरह आ चुके हैं, तो जब आप डिपेंडेंसी फाइल्स को डाउनलोड करते हो तो वो भी 1 GB तक पहुँच जाती है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा 8 GB रैम और 512 GB SSD इनफ है, आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास भी 8 GB रैम और 512 GB SSD का लैपटॉप है। यहाँ पे मैं ब्रांड नहीं बताऊँगा क्योंकि यहाँ पे हम ब्रांड प्रमोशन नहीं करेंगे, सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि लैपटॉप में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो अगेन प्रोसेसर मैं यही कहूँगा कि H सीरीज़ वाला लेना, और हो सके तो लेटेस्ट जन नहीं लेना चाहिए। तो चलिए चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 है AI/ML। तो देखो AI/ML जो है उसमें क्या है कि AI तो चलो अभी साइड पे रखो, हम क्या कर रहे होते हैं, सबसे पहले हम पाइथन सीखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो वो आप चाहो तो नॉर्मल सिस्टम पे भी सीख सकते हो, लेकिन जब आप पाइथन को इम्प्लीमेंट करने लग जाओगे ना ML में, तो ML में क्या है कि यहाँ पे डाटा यूज़ होता है। ML में अभी तब भी काफ़ी डाटा कम यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू डीप लर्निंग। तो जैसे ही आप ML से शिफ्ट हो गए डीप लर्निंग में, तो आपको यहाँ पे 8 GB रैम से ज़्यादा की यूजेस हो सकता है कि पड़ जाए, क्योंकि डीप लर्निंग की फाइल्स जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती हैं और डीप लर्निंग जो है CPU यूजेस भी काफ़ी ज़्यादा करता है। तो यहाँ पे 8 to 16 GB आपको रैम चाहिए। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप 16 GB रैम ज़रूर लो और 512 GB SSD। ये तो फिर वही बात है कि स्टोरेज पे डिपेंड करता है कि आप कितने स्टोरेज भर रहे हो, तो ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप डिसाइड कर लेना। लेकिन डीप लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी में यहाँ पे बहुत सारा डाटा लगता है एज़ कम्पेयर टू ML। लेकिन ML भी जब आप ट्रेन कर रहे होते हैं ना मॉडल, तो ये मत समझना कि ML बहुत लाइट चीज़ है, उसके लिए भी आपको CPU एक अच्छा चाहिए। और अब मैं बात करूँगा एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। तो डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के लिए मैं कहूँगा कि आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स तो होना ही चाहिए। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे जो पहले से बीटेक में कि और भी तो ऑप्शंस हैं जैसे कि गूगल कोलैब, हाँ आप वहाँ पे जाके कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने सिस्टम पे कर रहे हो तो आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए और जो रिक्वायरमेंट्स मैंने बताई हैं वो आपको चाहिए।
और जो प्रोसेसर है वो तो लेटेस्ट जन लेना ही, और हो सके तो एक हैवी प्रोसेसर ही लेना, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है। तो यहाँ पे हमने 3 टेक्नोलॉजीज़ की बात की, और लगभग जो लैपटॉप मैंने इन टेक्नोलॉजीज़ के लिए बताई है वो लगभग सभी टेक्नोलॉजीज़ को आपके कवर कर देंगी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि क्वांटम कंप्यूटिंग का बताऊँ, तो ये तो मेरे को भी नहीं पता। यहाँ पे मैं आपको एक बोनस टिप दे देता हूँ कि अगर आप प्रोसेसर खरीदने जा रहे हो तो आप कोर्स और थ्रेड्स को चेक कर सकते हो, जिससे आप इजीली पता लगा सकते हो। और रील्स तो आपने देखी होगी, वहाँ पे बताया है कि एच सीरीज़ का लैपटॉप, हाँ तो फिर वो तो करेक्ट है ही कि आपको एस सीरीज़ का एक लैपटॉप लेना चाहिए अगर आप एक CSE स्टूडेंट हो, क्योंकि देखो आप बाउंड नहीं रहोगे DSA तक, आपको प्रोजेक्ट्स भी चाहिए होंगे। तो जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो आपको एक बढ़िया लैपटॉप चाहिए होता है। तो मैं कहूँगा कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आप एक डिसेंट से थोड़ा सा ऊपर लैपटॉप ले ही लो, ताकि आप प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सको अच्छे अच्छे। तो आज के लिए गाइज इतना ही। आई होप कुछ मदद की होगी मैंने इस वीडियो से आपकी। चलते हैं, बाय बाय।